इतवार 16 फरवरी को डॉक्टर विनय साहू जो अमलेश्वर में एक चर्च चलाते हैं उनके ऊपर हमला हुआ है। और ये हमला तो खैर आदि है, उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पर इससे थोड़ी से न्यायपालिका में एक विकृति देखने को मिल रही है और ख़ास तौर से प्रशासन में की जो मानसिक विकृति है उसके बारे आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। घटना की एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ कि पीछे एक मीनाक्षी शर्मा करके रहती हैं, उनके पिता मिलिट्री में थे, उनके 2 बेटे हैं और उनका घर इनके घर से लगा हुआ है और आज से नहीं कम से कम 4 साल से उस मकान को बेचने के लिए वो दबाव बनाती रहती हैं। तो उनने एक नायाब तरीका पिछले 2 साल से उपयोग में कर रही हैं कि वहाँ पे धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं और तुरंत वहाँ पे सब संगठन आ जाते हैं और हर किस्म के हमला मारा पीटी ये वो सब होती है। एक तो सबसे पहली बात वो फ़ोन करती है अपने बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को और ऐसे कई उनके अनुषंगिक इकाइयाँ हैं, तो वो लोग तुरंत मौके पर पहुँच जाते हैं। पहले 10-12 लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, आकर के जोर जोर से धमकी चमकी ये वो प्रार्थना को बाधित करना रोकना सब वो चलता है। फिर वो लोग हमला करते हैं, चर्च के अंदर घुस जाते हैं, तोड़ फोड़ मारपीट करते हैं, महिलाओं से अभद्रता करते हैं और सब होता है। मात्र 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे सामने थाना है जहाँ से आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। उनको रिपोर्ट करने के बाद भी 2 सिपाही 4 सिपाही आते हैं, वो मस्त वहाँ पे उनके साथ धक्का मुक्की करने में और मशगूल रहते हैं, पर वो न्याय और संविधान को अपहोल्ड करने के लिए कोई भी किस्म से वो अपना काम करते दिखते नहीं हैं। और उसके बाद आज ये देखने को मिला है कि एक लंबे से ऊंचे से जिनकी आप फोटो देख रहे हैं वो वहाँ पे जाके उपस्थित हो गए और बड़े सीना तान के भी बोल रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हुआ और हाँ मैंने इसको बुलाया। हम लोग पहले 12 लोग थे, फिर धक्का फिर हमने फ़ोन करके बाकी संगठनों को बुलाया, इस तरीके से हम लोग 250 लोग हो गए। जिसकी सूचना बजरंगी भाई ने हमको दी तो हम लोगों ने रायपुर से 7 से 8 लोग यहाँ पे पहले तहकीकात करना है तो हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। तो शुरू में हम लोग जब घुसे तो पता चला यहाँ पे 103 लोग थे। 3 अलग अलग पैडलर थे जो बालोद जिला से, दुर्ग जिला से और रायपुर जिला से अलग अलग लोगों को धर्मांतरण करने के लिए यहाँ पे लाए हुए थे। साथ में 2 पादरी थे। मान भी लिया जाए कि ये उसको अतिक्रमण करने की कोशिश नहीं कर रही है, तो आज न्याय प्रणाली क्या बोलती है कि हम किसी के घर में घुस सकते हैं? उसके ऊपर क्यों आज तक भी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती है? सरकार के हाथ पांव क्यों फूलते हैं? क्या वो संविधान से बंधे हुए हैं या फिर वो इन इकाइयों ये ऐसे संगठनों से के अधीन है? ये आज बहुत जरूरी है कि हम इसको समझें और जानें। वहां पे आरोप लगाया है कि 95 लोग वहां पे धर्मांतरण कर रहे थे। अब ये धर्मांतरण होता क्या है, इसको बोल बोल के मेरा गला सूख गया है। और धर्मांतरण हो रहा है तो उसकी जांच पुलिस क्यों नहीं करती है? क्या उन 95 लोगों का बयान लिया, उनसे पूछा कि आप ईसाई हैं नहीं हैं, कहाँ से आए हैं? आपको धर्मांतरण करना पूरा अधिकार है, उनका भी है, और धर्मांतरण करवाने का भी पूरा अधिकार है। सिर्फ अगर प्रतिबंधित है तो लालच देना और किसी किस्म का बल का उपयोग करना। तो क्या उनका बयान लिया गया? क्या उनसे पूछा गया कि तुम कब से ईसाई बने हो, कहाँ से आ रहे हो, आपके ऊपर कोई लालच दिया गया? कोई बयान नहीं दिया गया। और धारा 299 BNS जो है 299 BNS का पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस वहाँ से आती है, सीधा 299 लगाती है बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी किस्म का तफ्तीश किए, इन्वेस्टिगेशन किए। कोई भी किस्म का उस इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है और उठा के हमारे लोगों को सीधा थाने में बंद कर देते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या किसी आधारहीन एक महिला के शिकायत से आज 100 लोग सीधा जेल जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं? यह न्याय का दुरुपयोग हो रहा है, यह मानसिक विकृति है जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में है और इसको जल्दी इन लोग ठीक करें और जो न्याय देने के लिए उनको वहां पे बिठाया गया है वो न्याय दीजिए हमको। और क्योंकि हमको भी अब सहते सहते 4 साल हो गए हैं, इसी चर्च में वही महिला बार बार इस किस्म का हमला कर रही है और अब हम नहीं हिचकेंगे। उच्च न्यायालय में जाकर के ये पुलिस अफसर जो इस किस्म की कार्रवाई करते हैं उनके विरुद्ध हम शिकायत करेंगे, क्योंकि हमें मरना तो है ही है। संगठन वाले हमको मार रहे हैं, झूठी शिकायतों से हम पे हमले मारे जा रहा है, तो मार के ही मरे। पुलिस को भी हम लोग लेते हैं लपेटे में, वो 4-5 सस्पेंड हो जाएंगे, 4-5 की नौकरी जाएगी, भले आकर हमको गोली मार दें, कुछ कर दें। वो लोग बहुत शक्तिशाली होती है पुलिस, उनको जो करना होगा करेंगे। पर अब हमारा भी आक्रामक रवैया छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम अपनाने की तैयारी में है।
तो मेरा अभी भी इनसे निवेदन है कि इस तरीके से आतंक मचाने वाले संगठनों पे ये लगाम लगाएं, न्यायिक प्रक्रिया में उनको लेकर के आए। जिस तरीके से उनने आरोप लगाया है तो उसके बाकायदा सबूत गलत होने पे उनके ऊपर भी जैसे आम आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है वैसी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। और पुलिस अपना संवैधानिक काम नहीं कर रही है तो हम हाई कोर्ट जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरा ये सबसे निवेदन है कि जो न्याय संविधान में है, जो बाबा अंबेडकर ने हमको संविधान दिया है, उसका अनुपालन कड़ाई से किया जाए। सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मसीह लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये किस तरह का अन्याय है? हमने भी वोट दिया है, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारा भी अधिकार है। हम किसी भी धर्म को स्वीकार सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं और किसी भी धर्म का प्रचार भी हम कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं। यह हमारा मौलिक अधिकार है। तुम कौन होते हैं हमारे अधिकार को छीन ले? दोस्तों, बात यह है, हम जिस परमेश्वर के भक्त हैं, हम जिस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, जिस परमेश्वर के संतान हैं, हमको यह आज्ञा दी गई है कि बाइबल का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का सुसमाचार सारी दुनिया में फैला है। और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने से हमें रोका जा रहा है, तो हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम न्याय मांगे। यह अन्याय है, यह अन्याय है कि लोग हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम न्याय मांगे, न्याय मांगे। दोस्तों, सारे ब्रह्मांड का रचने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने विषय में न्याय मांगा है। सद्दुकी और फरीसी लोग मूसा की व्यवस्था के विषय में बातें करते हुए यीशु मसीह को दोषी ठहराने लगे थे। तब यीशु मसीह कहते हैं, मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो मेरा जो न्याय कर रहे हो, ये तो अन्याय है। मुंह देखा न्याय ना करो। प्रभु यीशु मसीह खुद मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? न्याय मांग रहे हैं कि तुम मुंह देखा न्याय ना करो। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य है कि हम न्याय मांगे, हम पर होने वाले अन्याय अत्याचार के विषय में हम न्याय मांगे। उसके लिए हम सबको एकता में आना है, हम सबको एकता में आना है। सुसमाचार को रोकने के लिए जाति जाति के लोग एक हो गए हैं। अब हमारा कर्तव्य यह है कि हम अनेक अनेक डिनोमिनेशन में बटे हैं। सुसमाचार को फैलाने के लिए हम सबको एक होना है। हम सबको एक होकर सुसमाचार को रोकने वाले उन धर्म उन्मादियों से संघर्ष करें। कैसा संघर्ष? कैसा संघर्ष करें? क्या हम भी मारझोड़ करें? नहीं नहीं नहीं, गलत है। हम कानून के तहत, कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार हमको जो अधिकार दिया गया है, कानून के अनुसार हम न्याय मांगेंगे। दोस्तों, उसके लिए हम सबों को एकता में आना बहुत जरूरी है। एकता में आना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। यह बात सच है कि हम सिद्धांतों को लेकर अनेक 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 डिनोमिनेशन में बटे हैं। यह भी शैतान की षड्यंत्र हैं। शैतान की षड्यंत्र को समझो और समय आ गया है कि हम सब एकता में आए और सुसमाचार को रोकने वाली दुष्ट आत्माओं की सेना जो आकाश में घूम रही है, और आकाश में घूमने वाली उस शैतान की सेना ने इस पृथ्वी पर कुछ धर्म उन्मादियों को खड़ा किया है और हमारा उनके साथ संघर्ष है। न्याय मांगे, न्याय मांगे। कानून के अनुसार हमें न्याय मांगना है और परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी पर फैलाना है। दोस्तों, मेरी आप सबों से फिर एक बार नम्र निवेदन है, एक बार
अपने मन में झांक के देख लीजिए, क्या तुम इस वर्तमान युग में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर रहे हो? आज जो परिस्थिति है, आज जो स्थिति है, स्थिति के अनुसार हम सबों को एकता में आकर शैतान की सेना, कुछ धर्म उन्मादियों से हमारा संघर्ष है। हम पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके लिए न्याय मांगने का समय है। मैं फिर एक बार आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं, और जितने भी भारत देश में परमेश्वर ने बड़े आशीष और आशीर्वाद और अभिषेक के से भरपूर करके जो सेवा में उनको बढ़ाया है, उन सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दासों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस विषय को लेकर कुछ सोचिए। परमेश्वर की कलीसिया को एकता में लाने की संदेश को दीजिए। बहुत हो गया है, अभी बहुत हो गया है। हाँ मेरे दोस्तों, अब मैं आगे, बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। अब तक जितनी सेवा तुमने की है, आत्माओं को जीतने की जो सेवा तुमने की है, हाँ, वो काम अभी पूरा हुआ नहीं है, वो उस काम का और रोका जा रहा है। अगर वो काम आगे बढ़े, जो सुसमाचार सुनकर और आत्माओं को जीतने के काम में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो रोकने वाली शक्तियों का सामना हमें करना है। उसके लिए हमें एकता में आना है। इस संदेश के द्वारा सभी सुनने वालों को बहुतायत के आशीषों से पिता परमेश्वर भरपूर करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, आमीन, आमीन।